बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ तो सबने पढ़ा है आज तक। कौन से होते हैं हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ? सेल। तो आज हम क्यों ना लाइफ के अलावा किसी और चीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में पढ़े। किसके बारे में पढ़ सकते हैं? हम पढ़ सकते हैं अर्थ के बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में, जिनको हम बोलते हैं रॉक्स। रॉक्स क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अर्थ। ओके, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अर्थ को हम बोलते हैं रॉक्स होते हैं वो। अब हम पढ़ेंगे कि रॉक्स के टाइप कितने हैं, रॉक्स बनती कैसे हैं, इनका प्रोसेस पूरा पढ़ेंगे हम। फॉर्मेशन क्या है, कितने टाइप्स होते हैं, क्या इनके एग्जाम्पल्स होते हैं, क्या इनको कंडीशंस चाहिए होती है जिससे ये बनती हैं। ठीक है। अब तुम सोच रहे होगे कि आज रॉक्स का टॉपिक क्यों शुरू किया? क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जितने भी आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, बी इट यूपीएससी हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे तुम्हारा एसएससी हो, लाइक एवरीवन। ठीक है, यूपीएससी से लेके सीडीएस तक, एक छोटे लेवल के एग्जाम से लेके टू द लेवल ऑफ एन आईएएस एग्जाम, हर एग्जाम में रॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ें। सबसे पहले अब इसको पढ़ रहे हैं तो ये भी तो पता होना चाहिए ना कि इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ रॉक को हम क्या बोलते हैं? किसी को अगर कोई मतलब इसका आंसर आता हो तो प्लीज डू कमेंट दिस, और मैं तो बताऊंगी ही। स्टडी ऑफ रॉक होती है हमारी पेट्रोलॉजी, जहाँ पे लॉजी का क्या मतलब होता है, यानी कि स्टडी। ठीक है। और ये पेट्रोल, हाँ, वही वाला है जो आपकी कार में फ्यूल यूज होता है, वही पेट्रोल है। तो शुरू करते हैं इसके टाइप्स के बारे में और ये बनती कैसे है। तो अच्छा, ये इमेज देख के क्या लग रहा है, किस चीज की इमेज होगी ये? लग रहा है ये कि ये अर्थ सरफेस होगा, एंड ये हमारा इतना वॉल्केनो है, वॉल्केनो से ये डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, पूरा का पूरा जो क्या बोलते हैं उसको हम, डस्ट का एक गुब्बार जो निकलता है पूरा, जब वो इरप्ट होता है, वॉल्केनो इरप्शन होता है, तो फिर लावा निकलता है जो कूल डाउन होता है तो मैग्मा बनता है। दिख रहा है ये सब? सबको समझ में आ रहा है? तो अब हम पढ़ेंगे इसी से कि हमारी रॉक्स कैसे बनती हैं। सबसे पहले होता है हमारा वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो हमारा निकलता है वहां से लावा, और जब ये लावा कूल डाउन हो जाता है तो हमारा बनता है, उसको बोलते हैं हम मैग्मा। और जब ये मैग्मा हार्ड सब्सटेंस हो जाता है, कूल डाउन, कोई चीज सपोज करो कोई लिक्विड है, लिक्विड को हम अगर ठंडा करते हैं, जैसे कि ग्लू है, ठीक है, जो फेविस्ट वो आती है तुम्हारी, क्या बोलते हैं उसको हम, फेविक्विक, लिक्विड होती है वो। लेकिन जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आती है तो वो तुम्हारी क्या हो जाती है, वो बिल्कुल सॉलिड हो जाती है, बन जाती है बिल्कुल सॉलिड। सेम वैसा ही हमारा मैग्मा होता है। मैग मतलब लावा होता है, लावा कन्वर्ट होता है मैग्मा में, और जब मैग्मा बिल्कुल ठंडा हो जाता है तो वो बनता है हमारा रॉक। कौन सी रॉक बनती है सबसे पहले हमारी? इग्नियस रॉक बनती है, जहाँ पे इग्नियस मतलब इग्नाइट, इग्नाइट का मतलब जो गर्म हो, ठीक है, जिसमें आग हो, वो इग्नियस रॉक बनती है हमारी बाय द कूलिंग डाउन ऑफ लावा, जिसको बोलते हैं मैग्मा से हमारी बनती है इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक जो है ये हमारी फर्दर डिवाइड होती है। अच्छा, डिवीजन मैं बाद में बताऊंगी, पहले पूरा प्रोसेस बता देती हूँ एक बार। इग्नियस रॉक जो है ये फर्दर, जब इसमें इरोजन होता है, वेदरिंग होती है, तो ये कन्वर्ट होती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक में। कौन सी रॉक में? सेडिमेंट्री रॉक। तो हमारी इग्नियस रॉक हुई पहली, सेडिमेंट्री हुई दूसरी रॉक। और जब सेडिमेंट्री रॉक के अंदर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इसका चेंज होता है, ये नहीं कि सिर्फ एक ही दिन का चेंज हो, नहीं, ये कंटिन्यूअस चेंज होता रहता है। ठीक है। अब ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का चेंज कैसे होता है? जैसे कि एक पूरा मौसम, जैसे अभी गर्मियां चल रही हैं तो ज्यादा हीट मिलेगी उसको, फिर बारिश शुरू हो जाती है तो एकदम से वो कूल डाउन, मतलब बारिश में गर्म चीज पे अगर आप पानी, मतलब बारिश, पानी डालोगे
और फिर वो फिर दोबारा से ठंडी होगी, तो ऐसे गरम ठंडा करके वो धीरे धीरे टूटनी शुरू होगी, और जब वो टूटनी शुरू होगी तो वो इरोड होगी। ठीक है, और वो फिर बन जाएगी तुम्हारी मेटामॉर्फिक रॉक। ये होती है तुम्हारी थर्ड टाइप की रॉक। ठीक है, ये है हमारी थर्ड टाइप की रॉक। अब मैंने तुम्हें रॉक के 3 टाइप्स बता दिए हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। अब देखो, मैंने ये तो बताया तुम्हें कि जो ये लावा है ये बाहर आता है, पर क्या सारा लावा बाहर आ जाता है वॉल्केनो से? पूरा वॉल्केनो खाली हो जाता है क्या? कोई मोटर फिट है कि वॉल्केनो के अंदर की हमने बटन दबाया और जैसे टंकी में पानी चढ़ता है सारा ऊपर, वैसे ही सारा का सारा लावा बाहर निकल के आ गया? ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है हमारे नेचर में। ठीक है, बोल सकते हैं कि कहीं कहीं भी यूज होता है, बट वॉल्केनो के अंदर तो नहीं होता ऐसा कोई सिस्टम। तो ये क्या होता है, जो ये अंदर का लावा है, जो लावा ये अंदर है, ये जो रेड से ये इतना है, ये यहीं रहेगा। और यहाँ रहेगा तो भाई ये तो है नहीं कि हर टाइम वॉल्केनो फटता रहता है। कुछ होते हैं एक्टिव वॉल्केनोस, कुछ होते हैं डोरमेंट वॉल्केनोस। तो उनमें ये लावा जो है ये कूल डाउन होगा और ये मैग्मा बनेगा, मतलब ये जहाँ पे है वहीं बनेगा। अब यहाँ पे कूल डाउन होगा, और हमने तो ये पढ़ा है कि अगर लावा कूल डाउन होता है तो वो हमारा क्या बनाता है, इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है वो। तो यानी कि इसके अंदर भी इग्नियस रॉक्स बनेंगी हमारी। तो जी हाँ, हमारी वॉल्केनो के अंदर भी इग्नियस रॉक्स बनती हैं, और उन इग्नियस रॉक्स को हम बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इंट्रूसिव क्यों बोला हमने उसको? इंट्रूसिव इसलिए बोला क्योंकि वो अंदर रहती है वॉल्केनो के। ठीक है, इसलिए हमने उसको बोला इंट्रूसिव। अब जैसे यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ये कुछ शेप है, ये देखो ये एक सॉसर शेप है, तो इसको हम बोलते हैं लोपोलिथ। ठीक है, ये याद करना, ये वनडे एग्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं ये। ठीक है, अब जैसे एक वेवी मास, जैसे यहाँ ड्रैगन, ये कैसे वेवी मास सा है, ऐसे ही वेव्स टाइप से ये। तो इस वेवी मास को हम बोलते हैं फैकोलिथ। ठीक है, और अब देखो ये एक सिंगल एक पाइप से कनेक्टेड है, ये बाहर आ रहा है, ये एक पाइप है, पाइप है स्ट्रेट पाइप। इस स्ट्रेट पाइप को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लैकोलिथ। ठीक है, अब मैंने आपको पूरा ये समझा दिया है। इग्नियस रॉक के मैं टाइप आपको फर्दर बता दूंगी, अभी मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से दे दिया है। तो आई होप समझ में आया होगा कि वॉल्केनो इरप्शन होता है तो उससे लावा निकलता है। लावा जब हमारा कूल डाउन होता है तो वो मैग्मा में कन्वर्ट होता है, और जब मैग्मा हमारा वो होता है, क्या होता है, जब मैग्मा हमारा कूल डाउन होता है तो वो बनाता है हमारा इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक में जब इरोजन होता है या वेदरिंग, इरोजन और वेदरिंग ये दो अलग अलग फिनोमिना है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आगे। ठीक है, इसमें इरोजन होगा और इरोजन के बाद वेदरिंग होती है। याद रखना, इरोजन होगा तभी वेदरिंग होगी, वेदरिंग से इरोजन नहीं होगा। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं उससे हमारी। सेडिमेंट्री रॉक्स में जब हमारे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का चेंज होता है तब वो हमारी बनती हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, और जो वॉल्केनो के अंदर हमारा मैग्मा लावा रह जाता है वो कूल डाउन होने के बाद क्या बनाता है हमारा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और इसमें जो ये लंबा पाइप है, लॉन्ग पाइप, इसको हम बोलते हैं लैकोलिथ। जो सॉसर शेप है, सॉसर क्या होता है, कप देखा है, कप प्लेट होगा सबके घर में, तो इसके नीचे एक वो प्लेट होती है कप के नीचे, ये जनरली अमीर लोग या फिर किसी कैफे वगैरह में जाते हैं वहां पे देते हैं। तो जो ये प्लेट होती है ना, इसको बोलते हैं हम सॉसर। तो यहाँ से देखो ये प्लेट जैसा लग रहा है एक, तो उस इसलिए हम इसको बोलते हैं सॉसर शेप, और ये होता है हमारा लोपोलिथ। पाइप वाला कौन सा होता है, लैकोलिथ। सॉसर वाला लोपोलिथ। और ये जो वेव्स होती है, ऐसी ऐसी वेव्स बनती हैं जिसमें, वो होता है हमारा फैकोलिथ। ठीक है, समझ में आया होगा। तो अब हम शुरू करते हैं इसके, पूरा तुम्हारा मतलब पूरी स्लाइड्स के साथ, मैंने एक जगह एक्सप्लेन कर दिया है, अब पूरी स्लाइड्स के साथ अच्छे से हम इसको विद डेफिनेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ रॉक मैंने बताया कितनी टाइप की हैं,
इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक है। 3 टाइप की हमारी रॉक्स हैं। इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय हॉट मैग्मा दैट हैज कूल्ड ओवर टाइम। ठीक है। अब इग्नियस रॉक के बारे में देखो तुम जरा। इग्नियस रॉक जो होती है ये फर्दर डिवाइडेड है हमारे 2 पार्ट में। एक होती है हमारी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक होती है हमारी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है। इंट्रूसिव कौन सी होती है? जो वॉल्केनो के अंदर ही रहती है, वॉल्केनो, इनसाइड वॉल्केनो। ठीक है। इसको हम, जो ये इंट्रूसिव रॉक है, इसको हम एक नाम से और जानते हैं। क्या नाम है वो? Hold on। उसको हम एक नाम से और जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक अगर एग्जाम में आ जाए कि प्लूटोनिक रॉक कौन सी रॉक का टाइप है, तो याद रखना ये है हमारा इग्नियस का, एंड टू बी स्पेसिफिक इंट्रूसिव इग्नियस को हम बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक। ठीक है। एक्सट्रूसिव रॉक कौन सी होती है? एक्सट्रूसिव होती है जो बाहर होती हैं, आउटसाइड, जो अर्थ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है। जो वॉल्केनो से लावा बाहर निकलता है, कूल डाउन हो जाता है, वो एक्सट्री। देखो ऐसे याद करो, इंट्रूसिव में क्या आ रहा है? इन आ रहा है, इन मतलब अंदर। यहाँ पे एक्सट्रूसिव में क्या आ रहा है? एक्स। एक्स से सब दूर भागते हैं। एक्स का मन मन करता है कि एक्स को कहीं भेज दो, बाहर भेज दो, एक्स को एग्जिट करवा दो। तो ये एग्जिट करेगा वॉल्केनो से और अर्थ पे आ जाएगा। ठीक है। अब थोड़ा तरीका अलग ही होगा समझाने का, बट याद रहेगा तुम्हें। ठीक है। इंट्रूसिव में इन आता है, अंदर ले लो। एक्सट्रूसिव में एक्स आता है, तो एग्जिट करवा दो इसकी। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। एग्जाम्पल्स इसके बहुत सिंपल्स है। गबरू, बसाल्ट, प्यूमिस, ग्रेनाइट, पेगमाटाइट एंड डायोराइट। तरीका बताऊं उसको याद करने का। गबरू ने बस ली, गबरू, बसाल्ट, बस ली, बस लेकर वो ग्रेन लेने गया पंजाब के पटियाला, या फिर इसको तुम क्या कैसे याद कर सकते हो? प्यूमिस से, नहीं रुको, आई राइट इट डाउन। ऐसे याद कर सकते हो तुम इसको। गबरू ने, गबरू ने बस ली, बस को तुम ऐसे लिख सकते हो। बसाल्ट याद रखने की ट्रिक है ये, बस एक की एग्जाम्पल्स याद रहेंगे। गबरू ने बस ली और ग्रेन्स लेने के लिए, लेने के लिए गया वो पंजाब, नहीं, ग्रेन्स लेने के लिए पेग मारकर, क्योंकि पंजाब में तो तुम्हें पता ही है अल्कोहल कितनी चलती है। ठीक है। ये मैं, मतलब मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ भाई, सबको ही पता है, उड़ता पंजाब। पेग मार के प्यूमा के शूज पहनकर, पहनकर ड्यू लगाकर, लगाकर गया। ठीक है। ये लाइन याद कर लो, इससे तुम्हें पूरे याद हो जाएंगे इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल्स। कैसे याद होंगे अब, यही बता देती हूँ। गबरू, गबरू रॉक ही है हमारी। बस, बसाल्ट। ग्रेन, ग्रेनाइट। पेग, पेगमाटाइट। प्यूमा से प्यूमिस, डियो लगाकर डियोराइट। याद हो जाएगा अब ये। गबरू ने बस, वो गबरू ने बस से ग्रीन लेने के लिए पेग मार के प्यूमा के शूज पहनकर डियो लगाकर गया। ठीक है। अब आते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक पे। सेडिमेंट्री रॉक ये नहीं, ये होती है हमारी सेकंड टाइप की रॉक। ये कब बनती है? जब हमारे उसमें इरोजन
और वेदरिंग होती है। इरोजन एंड वेदरिंग तब होती है हमारी, किसमें होती है इरोजन एंड वेदरिंग? इग्नियस रॉक्स में, उससे बनती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक इज फॉर्म्ड व्हेन सेडिमेंट इज कंप्रेस्ड इन लेयर्ड एंड हार्डन। अब ये सेडिमेंट्स क्या हैं? सेडिमेंट्स में हम बात कर सकते हैं हमारे फॉसिल्स की। सेडिमेंट्री रॉक जो है इसके अंदर फॉसिल्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत बार एग्जाम्स में आता है कि कौन सी रॉक है जिसमें हमारे फॉसिल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो है हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स। इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स में हमारी दो चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट बोल सकते हो। पहला, स्ट्रैटा होता है इसके अंदर, स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं जिसको हम, यानी कि लेयर्स बनती हैं, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, ऐसे लेयर्स बनती हैं, उसको हम बोलते हैं। और दूसरा है इसके अंदर की फॉसिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, यही कि फॉसिल्स जो हैं, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो पास्ट में रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉसिल्स। और ये प्रिजर्व होते हैं सेडिमेंट्री रॉक में और अदर सब्सटेंसेस में। कैसे होते हैं? जैसे कि किसी एक एनिमल की डेथ हो गई, ठीक है, ये बेड रॉक था, अब इस पे वो एनिमल आके यहाँ पे उसकी डेथ हुई, अब ऊपर से और इरोजन हुआ उसका, रॉक्स का, फिर एक लेयर बन गई, फिर और इरोजन हुआ, फिर एक लेयर बन गई, तो ऐसे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनती रहती है और इन लेयर्स के अंदर हमारे ये फॉसिल्स जो है ये ट्रैप हो जाते हैं। फॉसिल्स पहले क्या होते हैं, जो डेड बॉडी बोल सकते हो तुम ऑर्गेनिजम्स की, जो डेड बॉडी होती है वो जब टाइम के साथ कंप्रेस होती रहती है, सॉरी, तो वो बन जाती है हमारी फॉसिल्स। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहली बात है, सेडिमेंट्री रॉक्स के जो एग्जाम्पल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैकेनिकली फॉर्म्ड, केमिकली फॉर्म्ड एंड ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। 3 पार्ट्स में, मैकेनिकली फॉर्म्ड, केमिकली फॉर्म्ड एंड ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। अब इससे तो क्या समझते हो कि मतलब मैकेनिकली से कैसे बनते होंगे, केमिकली कैसे और ऑर्गेनिकली कैसे? तो एक एक करके हम इन तीनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले मैकेनिकली पे शुरू करते हैं। ये बनते हैं फ्रेगमेंट्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स एंड मिनरल्स से, यानी कि पहले से ही कोई रॉक है, उसका इरोजन हुआ, मैकेनिकली इरोजन हुआ, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बन गई, और उससे जो रॉक बनती है वो होती है हमारी मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। उसके एग्जांपल्स हैं हमारे कॉन्ग्लोमेरेट, सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन एंड शेल। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, ये जो है ये फर्दर कन्वर्ट होंगे तुम्हारे मेटामॉर्फिक में, जब इन्हीं में चेंजेस होंगे, प्रेशर का, वॉल्यूम का, टेम्परेचर का चेंजेस होगा, तब यही चीज़ें जो है तुम्हारी कन्वर्ट होंगी। ठीक है, अब आते हैं केमिकल फॉर्म पे। ये होते हैं जब प्रेसिपिटेशन ऑफ मिनरल्स डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब पानी जो तुम्हारे, ये मेनली जो रिवर बेड है, यहाँ पे अगर मतलब रॉक्स हैं, टूटी 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 पानी बह रहा था, पानी के साथ साथ ये भी बहती चली गई, एक जगह आई जहाँ पे ये इकट्ठी हो गई हैं। ठीक है, पानी धीरे धीरे सूखेगा तो वहाँ पे ये बन जाएंगे छोटे छोटे तुम्हारे सेडिमेंट्री रॉक्स। एग्जाम्पल क्या है इसके? लाइमस्टोन, रॉक सॉल्ट जिसको हम हेलाइट बोलते हैं, HALITE, हेलाइट, जिप्सन, चर्ड, आयरनस्टोन। जिप्सन तो बहुत लोगों ने यूज भी करी होगी, मतलब बहुत बहुत यूजेस हैं जिप्सम के। ठीक है, अब आते हैं हमारे ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, जो हमारे फॉसिल्स से बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो फर्दर क्या बन जाते हैं हमारे फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका क्या एग्जांपल है? कॉल है, लाइमस्टोन है, चौक है। एक चीज तुमने कॉमन जो है वो नोटिस करी होगी, लाइमस्टोन जो है ये तीनों में मिलता है, मैकेनिकली में भी, केमिकली में भी और ऑर्गेनिकली में भी। लाइमस्टोन एक ऐसा एग्जाम्पल है जो तीनों तरीके से फॉर्म होता है, ये याद रखना बहुत बार पूछा जाता है। अब आता है हमारा थर्ड एंड द लास्ट टाइप, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक जब बनती है जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है अर्थ के इनसाइड,
और उसमें चेंजेस आते हैं, जैसे कि अभी टेम्परेचर सपोज करो 40 डिग्री है, सडनली इट ड्रॉप्ड डाउन टू 1 डिग्री, और सडनली इट रोज टू अराउंड 100। तो एकदम से किसी चीज को आप ठंडा गरम करते हो, तो उस वो चीज जो है वो धीरे 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 टूटने लग जाती है, वो वीक हो जाती है। वीक होने की वजह से दैट स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन। अच्छा, अब मुझे सॉरी, तुम्हें ये बताना था इरोजन और वेदरिंग का डिफरेंस। ठीक है, इरोजन क्या होता है? जब रॉक टूटती है, छोटे 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 टूटती है, उसको बोलते हैं हम इरोजन, यानी कि टूटना उसका। और जब ये जो पार्टिकल्स जो है ये मूव करते हैं, इनकी जो मूवमेंट होती है उसको हम वेदरिंग बोलते हैं। तो याद रखना ये चीज। एग्जाम्पल्स मेटामॉर्फिक रॉक के, मार्बल जो तुम्हारे घरों में लगता है, क्वार्ट्जाइट, स्लेट, जेनेसिस। अच्छा, इसमें ना एक चीज और थी मेटामॉर्फिक रॉक में, ये दो तरीकों की होती हैं। एक होती है डायनामिक और एक होती है थर्मल मेटामॉर्फिज्म से जो फॉर्म होती है। ये डायनेमिक जो होती है ये विदाउट केमिकल चेंज के बनती है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल चेंज होता है। और जो थर्मल वाली होती है, ये केमिकली तो चेंज होते ही हैं, केमिकल चेंज तो होता है इनके अंदर, और ये रिक्रिस्टलाइज हो जाती हैं क्योंकि थर्मल मेटामॉर्फिज्म होता है। ठीक है, अब क्वार्ट्जाइट है, स्लेट है, जेनेसिस है, ये है इसके एग्जाम्पल। अब देखो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी रॉक है उससे हमारी टर्शरी बनती है। तो अब मैं बताती हूँ कैसे। एग्जाम्पल्स हैं इनके कुछ जो याद रखना तुम। पहला, ग्रेनाइट। कहाँ पढ़ा था हमने ग्रेनाइट को? इग्नियस रॉक। तो मैं इग्नियस के लिए यहाँ लिख देती हूँ। मैं इग्नियस के लिए आई विल राइट 1 एंड सेडिमेंट्री के लिए आई विल राइट 2 और मेटामॉर्फिक के लिए 3। तो मैं पूरा पूरा नहीं लिखूंगी, इसी से आई विल राइट इट। ठीक है, ग्रेनाइट है ये। ग्रेनाइट किस चीज में कन्वर्ट होता है हमारा? ये कन्वर्ट होता है जेनेसिस में। ग्रेनाइट, गबरू, ग्रेनाइट, बसाल्ट, फ्यूमिस, है ना। गबरू बस लेकर ग्रेन लेने गया है, पैग लगाकर, प्यूमा के शूज पहनकर, डियो लगाकर, है ना। तो ये है हमारी टर्शरी। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन मैंने अभी बताया था। क्यों है ये इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये जितने भी सेडिमेंट्री के 3 एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे, 3 टाइप्स होते हैं जो एग्जाम्पल्स के, उन तीनों का पार्ट होता है। और लाइमस्टोन से क्या बनता है हमारा? मार्बल। मार्बल क्या है हमारा? मेटामॉर्फिक है। इसके अलावा सैंडस्टोन, सैंडस्टोन कहाँ पढ़ा था हमने? ये भी हमारा सेडिमेंट्री का ही एग्जाम्पल है। इससे क्या बनता है हमारा? क्वार्ट्जाइट। अच्छा, एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, क्वार्ट्जाइट जो है ये हमारी रॉक है, लेकिन इसी से मिलता एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं क्वार्ट्ज। ये रॉक नहीं है, ये एक मिनरल है। क्वार्ट्ज क्या है? हमारा एक मिनरल। अब लास्ट बचता है हमारा स्लेट। स्लेट किससे बनता है? शेल से। अब हमने शेल कहाँ पढ़ा था? सेडिमेंट्री में। ठीक है, अब मैं तुमसे 2 क्वेश्चंस पूछती हूँ। कहाँ पूछूँ? यहीं पूछ देती हूँ। रॉक साइकिल तो मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, ये तुम्हारी इग्नियस है। इग्नियस से बनता है तुम्हारा कौन सा? इग्नियस से बनेगी तुम्हारी सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री से तुम्हारा बनेगा मेटामॉर्फिक। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना कि सिर्फ सेडिमेंट्री से ही मेटामॉर्फिक नहीं बन सकती है, इग्नियस से भी मेटामॉर्फिक बन सकती है। दोनों में से जिसमें भी ईवीटी चेंजेस होंगे वो मेटामॉर्फिक रॉक बना लेगी। ठीक है, ये थी तुम्हारी रॉक साइकिल। अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रही थी वो उसका आंसर तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब मैंने तुम्हें टाइप्स पढ़ाए हैं। सबसे पहला, ताजमहल कौन से स्टोन से बना है? और दूसरा, रेड फोर्ट कौन से स्टोन से बना है? इनके नाम भी लिखने हैं, नेम भी, और कौन सी टाइप के रॉक्स हैं वो भी।
दोनों के। आई वॉन्ट दैट इन द कॉमेंट सेक्शन। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो, और आई होप समझ में आया होगा अच्छे से। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ, ये टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, करना चाहिए, पहले ये समझ नहीं आता, वी नीड अ वीडियो ऑन दिस, तो प्लीज डू कमेंट दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो द वीडियो। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड कीप रिवाइजिंग। एक दो बार वीडियो को अच्छे से देखना, पूरे समझना एग्जाम्पल्स वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे तुम्हारा रिविजन में बहुत हेल्प होगा इस पूरे पेज से। आई विल राइट इट इम्पॉर्टेंट, बहुत हेल्प मिलेगी तुम्हें रिविजन में इससे। सही से कर लेना। ठीक है, तो बाय बाय।